अच्छा, मैं अभी ना स्टडी करने जा रही थी, तो मुझे इंग्लिश का कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने जा रही थी, जिसमें मुझे वोकैबुलरी वगैरह एंड ये सब याद करने थे। तो उसके लिए मैंने ना ये बुक नहीं रखा है, ये जो आती है एसएससी प्रिपरेशन के बच्चे करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अच्छा होता है। या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अपनी इंग्लिश के जो वर्ड मीनिंग वगैरह अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो ये बुक बहुत सफिशिएंट है करने के लिए, ये जो इंग्लिश वोकैबुलरी आती है। तो इसको मैं ली थी, इसको मैं पढ़ने जा रही थी। तो आज मैंने ईडियम का कुछ वर्ड पढ़े हैं, तो मैंने उसी को सोचा कि इसमें से रिवाइज करके इसको, तभी मुझे अभी एक चीज़ और एक नोट मिला है इस बुक से, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मुझे इसी बुक से मिला है, ये जो है इस बुक से, तो मैं इसको दिखाती हूँ। ये मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है कि दिखा था, मैं उसको दिखाती यार, जो टूट गई तो मिल लेगा, एक पैक गायब हो जाएगा, इसी में नहीं था। हाँ, मिल जी। ये एक्चुअली ये बुक जो है ना, मैं कई मार्केट से मैं परचेज करके लाई थी, और ये सेकंड हैंड की बुक मैंने ली थी, मैंने नई बुक नहीं ली है। तो इसमें मैं दिखा देती हूँ, ये मुझे एक नोट मिला, क्योंकि जो भी ये आज जो भी बंदा रहा होगा, जिसने भी बुक्स लेके पढ़ रहा होगा, उसने अपनी कुछ टारगेट, ये नोट कब का लिखा हुआ है 2023 का। 23 में उसने अपनी न्यू ईयर के कुछ गोल्स वगैरह रेजोल्यूशन वगैरह लिखे थे, तो इसमें भी केस इसमें डाली थी। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या था। पहला उसने रेजोल्यूशन बनाया था कि सेव मनी अराउंड 24,000 एंड टिल द दिसंबर 2023 तक उसको 24,000 पैसे सेव करनी थी, एंड इट विल बी द लेटर ईयर फॉर ओनली द प्रीवियस ईयर। ओके, एंड इसके बाद ये लिखा पैंगा तो ऑप्शन उसने रेजोल्यूशन बनाया था कि उसको 2400 रुपये दिसंबर तक सेव करने हैं, एंड और आगे वाला जो फ्यूचर या पहले से वो जो पिछले साल से आगे आने वाला साल वो उससे बहुत बेहतर होगा, ये था। एंड उसको नेगेटिविटी से दूर रहना है, कोई नेगेटिविटी से दूर रहना चाह रहा था, सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना चाह रहा था, जिससे कि 30,000 पर मंथ मिल सके, एंड कुछ फोकस स्किल पे भी वो डेवलप करना चाह रहा था। उसने कम्युनिकेशन स्किल जो कि उसने लिखी है, उस पर फोकस करके उसको डेवलप करेगा, ये और था, और कुछ और भी है इसमें लिखने के लिए, ये समझ में आएगा। एंड एक ये है, यस, ये सबसे लास्ट जो पॉइंट है ना, इट्स रियली लाइक पिंक को टच कर गया। लाइक इसमें लिखा है कि आई विल मेक माई मम्मी वनली हैप्पी विदाउट एनी स्ट्रेस एंड सैडनेस। इसका टोटल ये कहने का मतलब है कि जो उसकी अपनी मम्मी को वो खुश रखना चाह रहा है, बिना स्ट्रेस के, बिना दुखी हुए, मतलब मम्मी को हम खुश एक हैप्पीनेस दे रही हैं, उनको कोई सैड स्ट्रेस ये वगैरह चीज़ें ना देखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें उसने सोच रखी अपनी मम्मी के लिए। एंड डेली हैबिट भी कुछ इसमें नहीं करती है। तो डेली हैबिट में क्या है कि उसको सुबह जल्दी उठना है एंड जल्दी सोना है, ये इसकी हैबिट है। एंड अगर सुबह देन आफ्टर वेकअप इन द मॉर्निंग क्या करना है, सुबह उठते ही एक ग्लास वाटर लेना है, एंड 10 मिनट मेडिटेशन करना है इन द मॉर्निंग एवरी डे, ये इसने फर्स्ट अपनी डेली हैबिट में लिख सकता है। दूसरा है नो आर्ग्यूमेंट, अपनी मम्मी से आर्ग्यू नहीं करना है, यानी बहस वगैरह नहीं करना है, या किसी और से भी मम्मी से चिल्ला के बात भी नहीं करनी है। एंड नो बैक टू बैक सिट रिप्लाई, और मम्मी से कोई नहीं बदतमीजी नहीं करनी है, मम्मी कोई ऐसी बात करी बकवास पति और कोटाई हिट वाली ऐसी कोई रिप्लाई भी नहीं देनी है। साथ रहना, अपने दिमाग को भी साथ करना है, एंड अधिकतर समय में स्टे साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय में साथ रहना ही बेहतर है कि साथ रहने के। एंड तीसरे में क्या लिखा है, डू अगेन एंड अगेन विच वो अफ्रेड यू, डू अगेन एंड अगेन विच या हो अफ्रेड यू, लाइक जो चीज़ें से आप करने से या जिससे आप डरते हो या जो चीज़ें उसको आप दोबारा करने की कोशिश करो, ये इस तीसरे पॉइंट में चाहिए। चौथे पॉइंट में क्या कहेगा, आई विल मेक माई मम्मी हैप्पी एवरी डे, मैं अपनी मम्मी को हर दिन खुश करना चाहूँगा। एंड फोकस, एंड पाँचवें पॉइंट में फोकस ऑन डेवलपिंग योर सेल्फ बाई एनी थिंग। अच्छा ठीक है, अपने आप को हर दिन बेहतर करना है किसी भी माध्यम से या किसी भी चीज़ में, ये ऐसे है किसी भी चीज़ में हर दिन अपने आप को बेहतर करना है, ये इसका पाँचवा पॉइंट है। छठवें में इसमें क्या लिखा है, फोकस ऑन एग्जामिनेशन। कॉलेज में भी जो बंदा रहा होगा तो जिस समय ये तैयारी कर रहा होगा उस समय वो कॉलेज के टाइम पे रहा होगा, तो उसमें क्या है एग्जामिनेशन, जो सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो उसमें फोकस है। एंड डेली वो कैब पढ़ना है इन द मॉर्निंग में 30 मिनट, एंड यूज देयर इनटू योर वॉक, लाइक जब आप टहल रहे हो टहलने के दौरान इसको ये पढ़ना है, उसको याद करना है, एंड कुछ भी करने से डरना नहीं है, ये चीज़ इसकी मेन पॉइंट है। उसके बाद ये था कि फ़ोन को कम यूज करना है एंड किताब को ज़्यादा यूज करना है, ये सारे पॉइंट। ओके, इंग्लिश में इसने अपना सब्जेक्ट वाइज लिख रखा है कि क्या क्या करना है, इंग्लिश का राइटिंग एंड स्टडीज स्किलिंग, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें लिख रखी है। बायो लिख रखा है, केमिस्ट्री एंड और क्या, हाँ केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, बायो का, ये कुछ टॉपिक है जो इसमें लिख रखी है क्या क्या इसको पढ़ना है। इसने मूवी के नाम भी लिख रखी है, लायन, अ ब्यूटीफुल माइंड, लक्ष्य, इकबाल, कॉपी, बंगोआ, आई डोंट नो व्हाट इज नेम ऑफ दैट मूवी, एंड तारी जमीन पे, एवरीवन लव्स दिस मूवी, एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये एक अच्छी मूवी है, अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप इसको देखो जरूर। एंड उसके बाद इसने एक 8वीं मूवी निकली थी इनविक्टस, आई डोंट नो व्हाट इज द विच मूवीज अबाउट दिस, आई डोंट नो, बट या ये इसने 8 जो मूवीज के नेम भी हो सकता है ये देखना चाह रहा हो या बेबी फीचर इसे डिसाइड किया देखने की, बट रियली मैंने जब ये मूवी देखा ना, होपफुली मे बी उसके जो डिजायर स्पेशली बंदे के गए होंगे, ये 2023 है, 25 में हम आ चुके हैं, अब तक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके एग्जाम क्लियर हो चुके होंगे, नहीं भी होंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में सक्सेस हो रहा होगा। आई डोंट नो किसकी नोट्स है लिखी हुई है, बट होपफुली मैं उसको लाइक ऑन द बेस्ट ओनली फॉर देयर फ्यूचर जो, एंड होपफुली थैंक यू सो मच। मैंने बस थोड़ी सी जो पॉइंट मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर, तो होंगे आपको अच्छा लगा।